त्रिपाठी जी स्विट्जरलैंड से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, विदेश में रहते हुए कभी कभी व्यवहार में झूठ बोलना पड़ता है, स्पेशली जब खान पान के लिए कोई पूछता है तो हम कह देते हैं व्रत है, एलर्जी हो रही है, लहसुन प्याज से हमें एलर्जी है। क्या ये ठीक है? ये सत्य के पोषण के लिए झूठ नहीं, ऐसे झूठ नहीं, ये सत्य के पोषण के लिए। हम अपने धर्म पर चलना चाहते हैं, लेकिन हमें पता है कि भोजन अशुद्ध है। अगर मैं कहता हूं भोजन अशुद्ध है तो इनको दुख होगा, तो हम उसको बचाव पक्ष में कहते हैं आज हमारे पेट में दर्द है, आज मैं प्रसाद नहीं पा सकता, आ तो गया हूं पाऊंगा नहीं। ये झूठ नहीं है, हम परम सत्य के पोषण के लिए बोल रहे हैं। जैसे किसी ने कहा कि आप कहते हैं वसुदेव जी सत्य बोलते थे, कंस को जब वचन दिया था तो 8 पुत्र देना चाहिए था। तो सत्य होता है सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति हो। स्वयं भगवान कह रहे मुझे छोड़ आओ, अब परम सत्य का पोषण हो रहा है। संसारी जीव बहुत अटकल लगाते हैं पर निगेटिव लगाते हैं। हम ये देखते हैं कि बुद्धि तो लगाते हैं पर निगेटिव लगाते, नकारात्मक लगाते, पॉजिटिव के लिए लगाते। सत्य का स्वरूप कौन? सच्चिदानंद रूपाय भगवान। और भगवान कहते मुझे छोड़ आओ। अब उनकी आज्ञा का पालन किया, अपने सत्य का फल हुआ भगवान मिले। और भगवान की आज्ञा का पालन हमारा परम से। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई। हम यदि धर्म से चल रहे हैं, सामने वाले को दुख पहुंचेगा अगर हम कह देते कि हम तुम्हारा भोजन नहीं पाते, अशुद्ध है। ये हमारी भक्ति नहीं कहती। भक्ति कहती उसको दुख ना पहुंचे और हमारा काम बन जाए। आज हमारी इच्छा नहीं, क्यों? थोड़ा उदर में परेशानी है आज। नहीं, थोड़ा पा लीजिए, बिल्कुल नहीं। थोड़ा भी पाया तो मुझे परेशानी हो, बिल्कुल झूठ नहीं। कह रहे बच्चे कहते हैं कि माता जी आप अपने अकॉर्डिंगली बातें चेंज करती रहती हो, कभी कुछ बोलते रहते, कभी। बच्चे अपने धर्म से चलिए। बहुत कृपा है आपके ऊपर कि आप विदेश में रहते हुए धर्म के पालन की बात कर रही। इसमें इसमें नहीं, चिंता नहीं करनी है। अब ऐसे सत्य को समझना होगा। मान लो आंसू आ रहे हैं, बहुत विकलता है श्री जी के लिए, हमारा शास्त्र आज्ञा करता है कि अपने प्रेम को कभी प्रदर्शित न करे। वो नहीं समझ। अब 4 लोग, आपको श्री जी के प्रेम में रोना आ रहा था क्या? नहीं, श्री जी के प्रेम में नहीं रोना आ रहा था, ऐसी कोई बात याद आ गई थी, उसमें रो रहे थे। श्री जी के लिए हम कहाँ रो सकते हैं? शास्त्र आज्ञा है कि अपनी आंतरिक वृत्ति को छुपाना है, उसमें नहीं। एक बहुत बड़े महापुरुष थे, राजा के दरबार में श्री कृष्ण कथा हो रही थी। तो जे ही श्री कृष्ण रूप माधुरी की चर्चा हुई, हुंकार मारी, उछले और गिर पड़े और भाव दशाएं प्रकट हो गई। अब राजा तो चरणोदक उतारा और बहुत प्रसन्न के। ऐसे महापुरुष, उनको जब होश आया तो सब हाथ जोड़े खड़े थे। तो सोचा यार यहाँ तो सब जानकारी हो गई। तो राजा से कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले आप में भाव दशा। बोले भाव दशा नहीं, मैं मिर्गी आती। तो राजा को भी भ्रम, अच्छा ये मिर्गी आती? बोले हाँ, अब वो कथा में मिर्गी आ गई, कभी भी आ सकती, कहीं भी आ सकती है। अच्छा, मतलब मिर्गी आती। वो समझ ही नहीं पाए, पकड़ ही नहीं पाए, अपने को छुपा लिया। अब कह दो महात्मा झूठ क्यों बोल रहे थे? नहीं, शास्त्र आज्ञा है अपने प्रेम को छुपाना। ये थोड़ी क्या, नहीं हमारी भाव दशाएं थी, प्रेम नहीं। आज आंसू चल रहे हैं, कुछ आंख में हो गया, अपने आप चल रहा है। भगवत प्रेम में हमारे आंसू कहाँ निकलने वाले हैं? बस ऐसे ये इसको थोड़ी कहा जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, तो माला जप रहे हो, कितने माला जप रहे हो, कितना बड़े भजनानंदी। अरे कुछ भजन नहीं दिखावा है, 2-4 माला घुमा लेते, गुरुजनों ने कहा है उनकी आज्ञा पाल। ये थोड़ी बता नहीं, अब उसमें इतने माला जपता हूं, ऐसा कुछ नहीं, उसको छुपाया जाता है। आप ऐसा करते, कहाँ ऐसा हमारे में वो भक्ति कहाँ है जो होनी चाहिए? ऐसे छुपाया जाता है, तो उसको ये थोड़ी माना जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। जी। अश्विनी कुमार जी अमृतसर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी वाणी द्वारा भजन होता है, लेकिन मैं वैखरी और मध्यमा से आगे नहीं बढ़ पा रहा। महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें। जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। अगर हम राधा 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 राधा, तो आप देखो, थोड़ा जब की बात अलग कहते, लेकिन जब आप बहुत समय राधा राधा, तो आपके दिमाग में राधा नाम चलने लगेगा। अभी पहले जबान से चलता है, फिर पश्यंती का मतलब समझते हो? हमें वही राधा नाम दिखाई दे रहा है। राधा 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 राधा। जब वाणी से शुरू करें ना, फिर जैसे हम मानसिक नहीं कर रहे, पर यहां से हम कर रहे हैं, राधा राधा चल रहा है, हमारे दिमाग में भी चल रहा है राधा राधा।
देख रहे हैं राधा राधा राधा। तुम्हें पश्यंती करना नहीं होता, उसमें पहुंचना होता है। करना होता है वैखरी से। वैखरी से जब हम बहुत काल तक करते हैं तो वो मध्यमा में आ जाता है, कंठस्थ, कंठ में। पश्यंती हमारे दिमाग में है। परा अब नस नाड़ियों में समा गया नाम, मूलाधार केंद्र के पास ही परावाणी चल रहा। ये सिद्ध पुरुष में होता है। हमको जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है स्मरण करने की। स्थिति अपने आप आ जाएगी। हम स्थिति के लिए परेशान होंगे तो कुछ दिन बाद हमारी अश्रद्धा हो जाएगी कि हमें कोई चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा, हमारी कोई स्थिति नहीं आ रही। जिभ्या से निकल रहा है ना, बस अहोबत स्वपचतो गरीयान यद जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। देहूति जी भगवान कपिल देव जी, वो धन्य है, वो श्रेष्ठ है, भले वो कितने भी नीच अवस्था में रहा हो, लेकिन गरीयान सर्वश्रेष्ठ जिसकी जिभ्या पे नाम चल रहा है। पहले वैखरी होती है ना, तो वैखरी में हम पहले चले। फिर जैसे जप के 3 प्रकार बताए गए हैं, वाचिक, उपांश और मानसिक। तो हम पहले वाचिक पर जोर दें, बिना वाचिक के उपांश पर नहीं पहुंच पा सकते। तो वाचिक नाम जब होता मंत्र उपांश ही शुरू होता है। जैसे मंत्र है ऐसे जब, अब उसको नहीं बोल सकते क्योंकि मंत्र गुप्त रखा जाता है। नाम को वाचिक, उपांश, फिर मानसिक ऐसे होता है। कोई जान ही नहीं सकता जप रहे हैं, चल रहा है। आंखों से वही दिखाई दे रहा, श्रवण इंद्रिय अंतर्मुखी, वो सुन रही है। एक एक अक्षर, एक एक मात्रा हमारे सामने है। जैसे राधा राधा राधा, वही सुनाई दे रहा है, वही दिखाई दे रहा है, वही हम बोल रहे हैं। जाएगा कहां? हर नस नाड़ी में आ जाएगा। परा की चिंता मत करो, पश्यंती तक तो आ ही गए होगे। आप देखो ना, जब आप नाम जप करते हो तो वही नाम सामने आता है कि नहीं दिखा? दिमाग में नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा? आप देखो, अगर नहीं चल रहा तो अभी श्रेष्ठ अभ्यास में नहीं आए हो। अगर आपका वाचिक चलने लगा है, उपांश चलने लगा है, मतलब माध्यमा, तो पश्यंती तो अपने आप आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आपके दिमाग में नहीं चल रहा राधा राधा राधा, मतलब जो नाम जपा जाता है वही लिखा दिखाई दे रहा है, वही दिमाग में घूम रहा है, ऐसा नहीं चल रहा क्या? हाँ, तो अभ्यास की कमी, अभी और अभ्यास बढ़ाइए। जैसे कोई कहता हमसे भजन नहीं होता, तो लगता है होता क्या है फिर तुमसे यार? भजन नहीं होता तो होता क्या है? क्योंकि रात दिन जब वही चल रहा है, वही चलाना है, तो फिर कहे जैसे कोई भजन नहीं होता तो इसका मतलब तुम्हारा अभ्यास नहीं है। नहीं, भजन, अब भजन किसी और कुछ होता नहीं है। ऐसी स्थिति लानी कि सब क्रियाएं हो रही लेकिन सोच नहीं है, सोच केवल भजन में लगी हुई है। तो फिर बोले क्रियाएं बिगड़ जाएंगी? नहीं, बहुत अच्छे से होंगी। यही भगवान का प्रताप होता है। महामनुष्मर युद्ध चे, भगवान कह रहे मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, तो अगर स्मरण में जोड़ देते हैं तो फिर निशाना कैसे लगेगा? अब हमारा आंतरिक स्मरण में जोड़ जाए तो निशाना बिगड़ जाएगा। बोले नहीं, मेरे स्मरण में इतनी सामर्थ्य होती है कि तुम्हारा अचूक निशाना होगा, तुम्हारी हर कार्यशैली बहुत पवित्र और मंगलमय होगी भगवत स्मरण करते हुए। तो हर समय स्मरण का अभ्यास कीजिए, तो स्थितियां अपने, हम इसीलिए कहा, पहला शब्द का, तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी, हमें जरूरत नहीं। स्थितियां तो अपने आप आ जाएंगी, हमको उनकी मांग नहीं करनी, हमें मांग करनी सतत स्मरण की। इस बात को तुम देखो, खाली समय तुम्हारा कितना जाता है जिसमें भजन नहीं हो पाता। भोजन के समय, स्नान के समय, क्रिया करते हुए, चलते हुए, कौन सी ऐसी बात है जिसमें तुम्हारा भजन नहीं होता? उसको सुधारना है बस। स्थिति तो अपने आप आ जाएगी, हम स्थिति के लिए क्यों परेशान हो? हम वर्तमान को भजन में लगाने की चेष्टा करें, स्थिति तो अपने आप आ जाएगी। हमारी बात समझ पा रहे हैं आप? हाँ, हम बिहारी जी की तरफ चल पड़े तो हमें चिंता क्यों? बिहारी जी तो मिल ही जाएंगे, हम तो चल ही रहे, चाहे भले लेट के चलें, पर बिहारी जी की तरफ चल रहे। अब हम दौड़ पड़े इधर छठी कला की तरफ, अब चिंता का विषय है। दौड़ तो बहुत जोर की, लेकिन दिशा गलत है। अब बिहारी जी नहीं मिलेंगे, दिशा गलत हो गई। सही दिशा में यदि हम भजन मार्ग में चल रहे हैं तो हमें स्थिति की चिंता नहीं करनी। हाँ, कुछ गलतियां हो रही, उन पर जरूर विचार कर लेना चाहिए, उनको सुधार कर लेना चाहिए। आहार विहार सही होगा तो हमारा भजन सही होगा। जी। पंकज शर्मा जी पूना से। श्री हरिवंश गुरु जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी,
महाराज जी, मैंने अध्यात्म मार्ग को आपसे ही जाना है। इससे पहले व्यर्थ का ही जीवन जिया है, द्वंद्वों में फंसकर। परंतु आज ऐसी स्थिति है कि मेरे लिए आप ही सब हैं। वृंदावन भी आपसे है, श्री जी भी आपसे। आपके दर्शन मात्र से और सत्संग के बाद वृंदावन में कहीं जाने का मन ही नहीं करता, कहीं दर्शन करने का इच्छा ही नहीं होती। आप हमारे लिए दिव्य और सर्वत्र। फिर भी ऐसा लगता है कि जब आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं होंगे तब हम वृंदावन किनके दर्शन हेतु आएंगे? क्या तब भी नियमित वृंदावन आना चाहिए? उसे जैसी किसका प्रश्न है? जैसी भावना आपकी, अगर ऐसी भावना परिपक्व हो जाए तो आपको लगेगा ही नहीं कि हमारे गुरु जी गए हैं या संत गए हैं। ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि ये शरीर भले चले जाए लेकिन इस शरीर के अंतर्गत जो परमात्म तत्व है वो तो कभी जाएगा नहीं ना। वो तो सर्वत्र व्याप्त तत्व है। जैसे गुरु तत्व है ऐसे ईश्वर तत्व है। गुरु तत्व को कहा गया अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। तो एक व्यक्ति के ढांचे में जो बैठा हुआ तत्व है, और ढांचा तो जा सकता है, वो नहीं जा सकता। और आप खास तौर से प्यार उसी से करते हैं, ढांचे से नहीं। ढांचा अगर आज है तो कल नष्ट होगा, पक्का नष्ट होगा। ये नाशवान है, लेकिन इसमें जो बैठा है वो अविनाशी है। और अगर भाव आपका बना है तो ऐसे ही प्रेमानंद रूप ऐसे ही धारण करके वो अविनाशी तुम्हारा शासन करता रहेगा। तो तुम्हें लगेगा कि दुनिया की नजर में वो चले गए, लेकिन मेरी नजरों में तो हर समय सामने बसे हुए हैं। तभी बात, प्रेम का मतलब यही होता है। शरीर की उपस्थिति या अनुपस्थिति प्रेम में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे गोपीजन, मथुरा कितनी दूर है और वृंदावन, भगवान का आदेश नहीं था तो कभी कोई गोपी मथुरा में कदम नहीं रखा। और प्यार में तड़पते हुए जब उद्धव जी ने देखा तो उनके पास ही श्री कृष्ण दिखाई दिए। भाव में कभी श्री कृष्ण के सानिध्य में, कभी विकलता है। दोनों स्थितियां देखकर उद्धव जी चरणों में लौट गए कि ऐसा प्रेम, अभी तक तुम अपने को ज्ञानी समझते थे लेकिन अधूरे थे। आज जाना वास्तविक प्रेम में शुद्ध ज्ञान का क्या प्रकाश होता है। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ गोपीजनों को कि प्रभु हमसे दूर है। वो खुद कह रहे हैं उद्धव से कि नाहिन रहे हो ही मां ठौर, अब हृदय में जगह नहीं रह गई तुम्हारे उपदेश की। नंद नंदन अछत, यहाँ विनाशी स्वरूप से प्रभु विराजमान हो गए। तो जब हम किसी से अपनापन करते हैं और वो सत्य वस्तु होती है तो हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में वो छा जाती है। जब हम असत वस्तु से करते हैं तो ममता उसकी भी हो जाती है, पर फिर उसका वियोग होता है। उपस्थिति सत की निरंतर होती है, असत की रह नहीं सकती। वर्तमान में भी वो नष्ट हो रहा है प्रतिपल। असत है ना, देखो पता नहीं चला बाल्यावस्था का किस तारीख से परिवर्तन हुआ, पर खत्म हो गई। पता नहीं हुआ जवानी का किस तारीख को आयु, किस तारीख को खत्म हो गई। अब पता नहीं चलेगा किस तारीख को ये शरीर पूरा खत्म हो जाएगा। ये प्रतिपल मर रहा है, क्योंकि मरण धर्मा है। अविनाशी प्रतिपल वैसा, मैं वैसा ही था बाल्यावस्था में, मैं वैसे ही था गर्भ में भी, मैं वैसे ही था जवान में भी, मैं वैसे ही था बूढ़े में। मैं अगर मुक्त नहीं हुआ तो अगला जन्म फिर वैसे ही होगा और उसी को मैं मान लेगा। मैं के साथ जो जो जुड़ता जाता है, जब तक वो नहीं हटेगा तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकता। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं विद्वान, मैं के साथ जो जुड़ा प्रकृति का, वो आपको जन्म लेने के लिए विवश कर देगा। और मैं शुद्ध रह गया, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। और मैं भगवान को समर्पित हो गया, वो प्रेम को प्राप्त हो जाएगा। अभी मैं के साथ कुछ जुड़ा रहता है। अगर हम गुरुदेव को मनुष्य मानेंगे तो बहुत घाटा हो जाएगा। अगर गुरुदेव को साक्षात परब्रह्म मानेंगे तो उनका शरीर रहे न रहे, हम कभी गुरुदेव से विलग नहीं रह सकते। और गुरुदेव कभी मनुष्य नहीं हो सकते, मनुष्य कभी गुरुदेव नहीं हो सकता। पक्की बात मानो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और परब्रह्म के अनेक रूप होते हैं। वो कभी किसी रूप में प्रकाशित होकर हमें पकड़ ले, हमारे हाथ को पकड़ करके खींच ले माया से, पर हमको ऐसे ही भाव रखना है। हमारे गुरुदेव हर समय मंत्र रूप में, नाम रूप में, भाव रूप में हमारे साथ हैं। नहीं तो फिर असहाय हो जाएंगे, फिर तो असमर्थ हो जाएंगे। तो ऐसे को क्या पकड़ना जो मरे और जिए। जो हमारा साथ छोड़ दे वो हमारा गुरु कैसे हो सकता है? जो हमारा साथ छोड़ दे परब्रह्म कैसे हो सकता है? हर समय गुरु यहीं बैठे रहते हैं आज्ञा चक्र में। कभी गुरु से विलग थोड़ी एक सेकेंड नहीं, हर समय यही आसन लगाए वो बैठे हैं। अगर हम अपना भाव ठीक कर पाए तो गुरु ब्रह्म है, और वो कण कण में व्याप्त है, और वो अविनाशी है, और वो आपके हृदय में बैठा है।
और जब तक आपको मुक्त नहीं कर देगा तब तक वो नहीं मुक्त होगा। सच्चे शिष्य का यही लक्षण है कि गुरुदेव में प्रबल आसक्ति कर ले तो सच्चे गुरुदेव उसको मुक्त करके ही ले जाते हैं पक्का। जब तक मुक्त नहीं करेंगे तब तक वो उसके हृदय में कैद रहेंगे और उसका काम बना के तब फिर मुक्त होंगे। तो एक गुरुदेव हैं बाहर बैठे हुए, एक गुरुदेव हैं हृदय में बैठे हुए। हृदय वाले गुरुदेव का विशेष परिचय बनावे तभी हम गुरुदेव रहित नहीं होंगे, गुरुदेव सहित रहेंगे। और अगर बाहर वाले गुरुदेव को केवल मानेंगे तो बाहर से तो जाएगा, ये आज नहीं तो कल जाएगा, शरीर तो नष्ट होगा ही। शरीर से प्यार नहीं, किसी के शरीर से, ना अपने न गुरुदेव के। सच्ची बात मानो ना, शरीर जाएगा, ये मिट्टिया मेट होगा। ये पंचभूतों का बना हुआ है, अग्नि तत्व में, जल तत्व जल में, वायु में, पृथ्वी में, आकाश में। ये कपड़ा है गुरुदेव का। हाँ, कपड़े से तात्पर्य है कि हम इसी मुख से सुन पा रहे हैं, हम इसी को देख के समझ पा रहे हैं। तो यही इसीलिए समझाया जा रहा है कि इस पे आसक्ति नहीं, उस तत्व पे आसक्ति करो तो तुम अपने को कभी असहाय नहीं देखोगे, कभी रहित नहीं देखोगे गुरुदेव से। सत्य विषय को मान लो, गुरुदेव कण कण में व्याप्त है और ये जो व्यक्तित्व है ये समय के लिए है। एक शरीर का व्यक्तित्व समय के सीमा में बंधा हुआ है, लेकिन जो उस व्यक्तित्व के अंदर महत्व है गुरुदेव वो असीम है। उसी से प्यार करना चाहिए, उसी के प्यार से हमारा जीवन मुक्त होगा। ये मशीन है बहुत, इससे ज्यादा प्यार ना तुम अपने शरीर से करो ना किसी अन्य के शरीर से करो, तत्व से करो तो जीवन मुक्त हो जाओगे। शरीरों में तो सब फंसे हैं, अपने और पराये शरीरों में सब फंसे हैं। अध्यात्म शरीरों से मुक्त करता है, शरीरों की आसक्ति नहीं पुष्ट करता है। जी मनोज सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय बजरंग दल। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इनका प्रश्न था कि बहुत सारे महाराज जी हमारे सनातन संस्कृति में बहुत सारे ऐसे धर्म हो गए हैं, ऐसा पंथ खुल गए हैं जिससे मतलब हमें खतरा तो नहीं है आज की उसमें, मतलब आगे और क्या इनका खतरा तो है, मतलब दूसरे खतरा तो है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, अगर ये नहीं रहेगा तो खतरा ही खतरा है। शास्त्र क्या कहता है उसके अनुसार चलना बहुत कठिन है। तो हम खुद नहीं चल पा रहे हैं और दूसरों को अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए उसका सही स्वरूप न रख करके, अगर सही स्वरूप रखेंगे तो हमारी वासनाओं की पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि उपासना वासना को भस्म करती है, सजाती नहीं है। अध्यात्म इस प्रकृति से ऊंचा उठने की बात करती है, प्रकृति में लिप्त होने की नहीं बात करती है। तो जब हमारी मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, मन सहित 5 ज्ञान इंद्रिया भोगों में है और हमें भोग सामग्री चाहिए, तो हम शास्त्र की सही बात बता ही नहीं पाएंगे और ना सही हमको खुद पता होगी। पर अपने को तो सब भगवत स्वरूप मानना है, भगवत स्वरूप चलना है। आपने प्रश्न किया इसलिए कह रहा हूं कि आगे चल करके शास्त्र मर्यादा गुप्त और लुप्त होती चली जाएगी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, हमारा कोई ऐसा सिद्धावस्था नहीं जो हमारे शास्त्र में न लिखी हो, कोई ऐसा मार्ग नहीं है जो शास्त्र के विरुद्ध हो। शास्त्र में उठा के देखो, तुम्हारे आचरण मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए तो पाखंड और दंभ के सिवा नहीं है, खुली बात है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नय को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। ये शास्त्र जीवन मुक्त करने के लिए, दुख मुक्त करने के लिए, परमानंद प्रदान के लिए हैं। ये छल कपट करके वासना पूर्ति के लिए नहीं है, मनमानी आचरण करने के लिए नहीं है। हाँ, वो बहुत धीरे धीरे मंच में बैठ करके अगर जरा भी एक शब्द भी शास्त्र के विरुद्ध हो तो दंडनीय अपराध है। उदाहरण, श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों की सभा लगी हुई, सब ब्रह्म ऋषि हैं। सूत जी महाराज ऊपर मंच में बैठे हैं, भगवान बलराम जी पधारते हैं। तो धर्म कहता है ऐसे महापुरुष के पधारते ही मंच से उतर करके अर्घपाद्य देना चाहिए। कुछ नहीं किया, मंच में बैठे रहे, बस इस अपराध के कारण मार डाला। पढ़ के देख लेना भागवत में। उन्होंने कहा तुम दूसरों को उपदेश करते हो और खुद धर्म का पालन नहीं करते हो। कुशाली तीर्थ यात्रा में थे और उसी कुशा से संकल्पित करके, तो जब सूत जी का वध हो गया तब सब ऋषि 88,000 ऋषि से उनका प्रभु ये देखो भगवान की बड़ी दुर्लभ शक्ति।
उनका हमने मंत्र शक्ति से जिनको सुरक्षित रखा था कि जब तक कथा सुनेंगे तुम्हें कोई मार नहीं सकता, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम भगवान, ये मंत्र शक्तियों से सुरक्षित सूत जी का एक कुशा से वध कर दिया। बोले प्रभु कथा तो हमारी अधूरी रह गई, तो बोले पूरी करने के लिए इनके पुत्र हैं उग्रश्रवा, मैं इनको आशीष देता हूं, संपूर्ण शास्त्र बिना पढ़े आ जाएंगे, बैठो और प्रवचन करो। वैसे मैं जिला दूं उनका, प्रभु आपका अस्त्र भी अमोघ है, आपकी क्रिया भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए और हमारा संकल्प भी पूरा होना। केवल उठकर खड़े नहीं हुए, अर्घ नहीं दिया, उनको सम्मान की जरूरत नहीं, लेकिन कहा तुम प्रवक्ता हो, उपदेष्टा हो, तुमको तो सब ज्ञान है, फिर ऐसा क्यों नहीं किया, इसलिए तुम इसके योग्य नहीं। एक केवल छोटी सी क्रिया में वध कर दिया। भागवत में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, जब बलराम जी तीर्थ यात्रा को जाते हैं, महाभारत में लिखा हुआ है। तो प्रवक्ता का मतलब है, धर्म उपदेष्टा का मतलब है, धर्म गुरु का मतलब है कि जो शास्त्र में लिखा है वही सबको उसी रीति से समझावें। तो ये तो तभी समझ में आएगा जब भजन कर रहे हैं हम खुद उस स्थिति में। श्रीमद् भागवत लिख करके तब तक किसी को उपदेश नहीं किया भगवान व्यास देव जी ने, जब तक अधिकारी नहीं देखा। जो श्री प्रियालाल के श्री चरणारविंद के अनुराग को प्राप्त हो गए, जिनका मन प्रियालाल के प्रेम में पग गया, प्रेम में रंग गया, प्रेम स्वाद मिल गया, उनको पूरी त्रिभुवन की संपदा तृण के समान लगती है। ये अंतर की वृत्ति है, कहीं उसकी कोई ममता, महत्व बुद्धि, आसक्ति किंचन मात्र नहीं रह जाती, क्योंकि अनंत ब्रह्मांडों का ऐश्वर्य श्री भगवान ने एक निमिष मात्र के समय में रचा। ऐसे श्री भगवान अपनी प्रभुता और महिमा का विस्मरण करके जिन श्री प्रियाजू के सामने दैन्य और अधीन हैं, ऐसे गोरे चरणारविंद का रस जिसे मिला, प्रेम रस, वो त्रिभुवन को तृण के समान मानकर त्याग देता है, कहीं भी उसकी आसक्ति नहीं होती। ये आसक्ति कृपा बल से टूटती है, नहीं कम हो जाती है, पर पूर्ण नष्ट नहीं होती, पूर्ण कृपा से ही ये नष्ट होती है। जाके बल मैं सबसों तोरी, लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। जाके बल में, श्री जी के बल से ही लोकातीत, वेदातीत, त्रिगुणातीत स्थिति प्राप्त होती है। श्री जी का बल उसी को प्राप्त होता है जो केवल श्री जी को अपना मानकर पूर्ण महत्व, पूर्ण ममत्व, राधा नाम राधा चरणारविंद, श्री राधा जुग चरण निवास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। कहाँ निवास है अपने वृंदावन वासियों का? श्री राधा जुग चरण निवास, श्री प्यारी जू के जुगल चरणारविंद में, अर्थात जुगल चरणारविंद की दासता में। श्री भूरी सखी जी कह रही हैं, जे जन श्री चरणन के रस पागे, तो तीन लोक तीन तृण सम त्यागे। जैसे छोटा बच्चा खिलौनों में अत्यंत आसक्त होकर खेलता है, लेकिन जब वही बड़ा हो जाता है तो उन्हीं पूर्व के खिलौनों को देखकर हंसता है कि मैं इनसे खेलता था। ऐसे ही अज्ञान की दशा में हम विविध शरीर, विविध पदार्थ, विविध वस्तु, स्थान, पद, प्रतिष्ठा में खेल रहे हैं, लेकिन जब हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश होगा तो इन्हीं सब बातों को सोचकर हंसी आएगी कि ऐसी स्थिति थी, निम्न नीच भोगों में मैं अपने मन को रंजन करा रहा था, इनमें आनंद खोज रहा था। निश्चित निश्चित ऐसा ज्ञान जब प्रकट होता है तो संपूर्ण
आसक्ति का नाश हो जाता है। ये कृपा से प्रकाशित होता है। जिनकी चरण कृपा ते पाई, चरण कृपा ते पाई, इसमें कोई साधन बल विशेष कार्य नहीं करता है। केली कुंज सुख खानी, महान सुख की खानी, प्रिया प्रीतम की रस केली का अधिकार देखने का, सेवा का, इस श्री जी के चरणों की कृपा से ही मिलता है। जिनकी चरण कृपा ते पाई, केली कुंज सुख खानी, मेरे बल से वृंदावन रानी। कैसा बल है? जाहि निरंतर सेवत मोहन बन विनोद सुखदानी। परम सुख प्रदान करने वाले प्रभु वृंदावन की नौनिवृत्त निकुंजों में जिनकी सेवा की याचना जिनकी दासियों से करते हैं, ऐसी हमारी स्वामिनी जो हमारा बल है, उन्हीं की चरण कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भोरी सखी जी कहती, जे जन चरणन के रस पागे, तीन लोक तीन तृण सम त्यागे। जे जन चरणन के रस पागे। जहां देखो आप वहीं श्री हरि का प्रताप ही मिलेगा। जहां देखो वहीं बड़े बड़े महापुरुष सब हरि हरि हरि। राम बोलो, बनवारी बोलो, मुरारी बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, राम बोलो। जहां स्वयं हरि जिनका प्रताप गान करते हैं, महिमा गान करते हैं, वो ये वृंदावन धाम में वृंदावनेश्वरी हमारी श्यामा जो है, जो बहुत एकांतिक रहस्यमय प्रेम है। इसीलिए राज दरबार के जैसे राजा का प्रभाव सब जानते हैं, लेकिन राजा एक प्रेमी भी है। उसका प्रेम विवशता का स्वरूप ये कोई प्रेमी जन ही जानते हैं। तो प्रभु का प्रताप बल रूप गुण वैभव ऐश्वर्य समग्र, भगवान की भगवत्ता, इस ब्रह्मर्षि महर्षि भक्तजन दासजन सखाजन सुहृदजन ये सब जानते हैं। यथावत भगवान जितना जनाते हैं, लेकिन भगवान इतने प्रेमी हैं, उनका प्रेम का स्वरूप कितना प्रबल है, ये जब कृपा होती तब जान पाते। जैसे सखाजन जान पाए कि चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी, सुंदरी नौबाल। ये अपने ऊपर अहेतु की कृपा हो गई है। अहेतु की कृपा, कोई हेतु नहीं है। ऐसी महामहिम श्री स्वामिनी जी के चरणों का आश्रय मिल गया। ये बहुत गर्व का विषय है कि हमें महारानी जी के चरणों तक श्री हरि ने कृपा करके पहुंचा दिया, जो उनके हृदय का गुप्त धन है। राधा नाम, राधा चरणारविंद। छिन छिन दर्शन को मन लोभा, तिनको धूरी स्वर्ग की शोभा। हमारी स्वामिनी जी के ऐसे महा आकर्षणकारी श्री चरणारविंद हैं कि लाल जी उन चरणों को अपने हृदय से लगाते हैं, माथे से लगाते हैं, नेत्रों से लगाते हैं। कबो कर गई नैन लावत, कबो छुआवत भाल। कभी कभी नहीं, और कभी हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापु, कभी हृदयर्पितम, हृदय से ऐसे लगाते हैं। ये कैसे जानेंगे? राज प्रताप जानने वाले, प्रभु की भगवत्ता को जानने वाले उनकी इस प्रेम स्वरूप को कैसे जानेंगे? वो चरणारविंद की शोभा जब उपासक के हृदय मानस नेत्रों में झलकने लगती है, तो उसे सब स्वर्गादि सुख धूल धूसरित नजर आते हैं। पंकज चरण छटा अति भावे, हियरा टूक टूक हुए जावे। जिस समय ये गोरे चरणारविंद प्रकाशित होते हैं, उस समय उपासक के हृदय की दशा बदल जाती है।
प्रेम विकलता बढ़ती है, क्योंकि इनसे प्रेम रस धारा प्रवाहित होती है। प्रेम रस धारा गोरे चरणारविंद से ही प्रकाशित होती है। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा या यत पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया विस्फुर्जितम किमपि गोप वधु स्वदर्शी। जिसके हृदय में इन चरणों का प्रकाश हो जाता है, उसका हृदय टूक टूक प्रेम विकल हो जाता है। लीला ललित सदा सुधियावे, तिनको कछु न देखी सुहावे। प्यारी जू के चरणारविंद की छटा जिसके हृदय में प्रकाशित हो गई, तो दिव्य लीला दर्शन का, सेवा का अधिकार प्राप्त कर लेता है इन्हीं चरणों के प्रताप से। यारस को तबही अधिकारी कृपा करें श्री राधा प्यारी। जब ललित चरणारविंद लाडली जू के हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं, तो उस उपासक को लीला में प्रवेश का अधिकार प्राप्त हो जाता है। फिर बोले उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, त्रिभुवन का पद या मोक्ष सुख कुछ भी नहीं। जुगल मिलन की आशा धारे, काहू और न कबहू निहारे। एकमात्र युगल सरकार के मिलन की आशा। दो भाव, एक तो युगल सरकार हमें मिल जाए, एक युगल सरकार मिले रहे। सखियों को कब सुख होता है? श्री आचार्य चरण महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह रहे हैं, जय श्री हित हरिवंश उचित हो, चाहत श्याम कंठ की मालही। मैं उचित यही चाहता हूं कि आप सदैव श्याम सुंदर के कंठ की माला बनी रहें। तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी, गोवर्धन धर लालही। कनक लतासी क्यों न विराजत, अरुझी श्याम तमालही। हमारी चाह है कि जैसे श्याम तमाल में कनक की बेल विराजमान हो, ऐसे प्रिया जो आप लाल जो से विराजमान हो। तो लाल ललना मिली, हियो शिरावत मोर, आज अति राजत दंपति भोर। जब ये दोनों मिले होते हैं, सब सखियां ही हैं, माला भी सखियां हैं, कुंडल भी सखियां हैं, कंकन भी सखियां हैं, पोशाक भी सखियां ही बनी हुई हैं। ये अंतर की बात कह रहा हूं। वहां कोई पोशाक नहीं, कोई माला नहीं, ये सब प्राणों को समर्पित करने वाले रसिक जन यही श्री जी की माला बनते हैं, यही श्री जी की कंचुकी बनते हैं, यही श्री जी की ओढ़नी बनते हैं, यही लालजू के कुंडल बनते हैं, यही लालजू की माला बनते हैं, और कोई नहीं है। परम सुख प्रदान करने वाली सखियों का बहुत सेवा सुख है। वही छत्र बनती, वही चवर बनती, वही सिंहासन बनती, वही सैया बनती। ये अंतर की बात है। वहां कोई और सैया नहीं, सखियां ही अपने हृदय को बिछाती हैं, स्वयं सखियां ही सैया बनती हैं। प्रिया प्रीतम और सहचरी, यही वैभव है वृंदावन का। सब सखियां, खग मृग लता पशु पंछी सब सखियां बनी हुई, चंद्र सूर्य सब सखियां बनी हुई है। ये अंतर की बात है। ये बुद्धिगत आप इसे नहीं समझ सकते। जब तक अंतर में प्रवेश नहीं होगा तब तक ये सब। पैंग बड़ी झूले की, गलबैया दिए युगल सरकार झूल रहे हैं। अब लाति सुकुमार डरत, वर हिंडोर झकोर। पुलकी पुलकी प्रीतम उर लागत। बार बार पुलकित होकर प्यारे जू के गले से लग रही। अबला अति सुकुमार डरत मन, वर हिंडोर झको। प्यारी जो डरती हैं क्योंकि पैंग बढ़ी हुई, जे ही गले से लगी तो सखियों ने लीला कर दी।
अरुझी बिमल माल कंकन सो, लाडली जू के कंकन का फसाओ लालजू की माला से। कुंडल सो कच डोर, केश बांधने की डोरी कुंडल में, अब हिल भी नहीं सकते युगल सरकार मिलित रूप। अरुझी बिमल माल कंकन सो, कुंडल सो कच डोर, बेपथ जुत क्यों बने विवेचित, आनंद बढ़ो न थोर। ये रूप देखकर सखियों के हृदय में अद्भुत आनंद। उस आनंद में क्या करते, आखिरी पंक्ति, दय आशीष हरिवंश प्रशंसत, करि अंचल की छोर। निरखी निरखी फूलत ललितादिक, विविमुख चंद्र चकोर। दय आशीष हरिवंश प्रशंसत, करि अंचल की छोर। ये रूप देख करके आशीष हृदय से निकलता है। ऐसे ही चिरंजीवी रहो युगल सरकार, ऐसे ही खेलते रहो, ऐसे ही रंग करो निशिवासर। वृंदा विपिन कुटी अभिराम, हों बलि जाऊं नागरी श्याम। जुगल मिलन की आशा धारे, काहू और न कबहु निहारे। रात दिन एकमात्र प्रिया प्रीतम के प्रेम रस सेवा सुख में पगी हुई सखिया। निस्देउष जानत नाहि सजनी, एक रस भींजी रहे। गोप गोपिन आदि दुर्लभ, ते सुखई दिन प्रतिलह। हमारे ऐसे युगल मित्र हैं, हमारे ऐसे युगल स्वामी हैं, हमारे ऐसे युगल सरकार प्राण हैं, जीवन हैं। प्यार की मूर्ति अभी जानते नहीं कि कितना वो प्यार करते हैं अपने जनों से। दासी वत्सला कर ही राधा, और सामर्थ्य तो पूछो मत। परम सामर्थ्य जिनके भी त्रिभुवन में, वो लालजू के एक अंश से है। गरुड़ जी से पूछा देवराज इंद्र ने, जब अमृत कलश ले जा रहे, हे महावीर, आज त्रिभुवन में तुम्हारे समान कोई बलशाली मुझे नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हमारे दिव्यास्त्र भी काम नहीं कर रहे। आप में कितनी सामर्थ्य, आप अपना परिचय बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि पूरे त्रिभुवन को पंखे के एक कोने में रखकर आराम से उड़ सकता हूं। मैं हरि का वाहन हूं, जो अनंत ब्रह्मांडों का भार लेकर हम पर विराजमान होते हैं, मैं आराम से उड़ लेता हूं। वो गरुड़ जी महाराज को एक बार ऐसा हुआ, अहम स्फुरित हो गया भगवत लीला के लिए, कि समस्त बलशालियों में महाबलशाली हरि को अपने पंखों में बैठाल के आराम से उड़ता हूं। भगवान अपने भक्त के हृदय की बात जानकर उस गर्व के अंकुर को ही मसल देते हैं। भगवान को अच्छा नहीं लगता, जन का अभिमान प्रभु को अच्छा नहीं लगता, जन की दैन्यता भगवान को बहुत प्यारी लगती है। अगर भक्त में कहीं अभिमान आ जाए तो भगवान को पसंद। तो एक कर कमल प्रकट हुआ और गरुड़ जी के ऊपर ऐसे रखा, तो झप से ऐसे छोटी चिड़िया की तरह समुद्र में गिर गए, सहने की ताकत नहीं रही। तब विनय की, हे हरि, तो कहा ये किसी और का हाथ नहीं, मेरा ही हाथ है। तुम मेरे हाथ का वजन नहीं सह सकते, मेरा तो जाने दो। मैं अपना वजन अपने संकल्प से तुम्हारे ऊपर जो बैठता हूं, तुम्हारे ऊपर वजन नहीं रखता। अगर मैं अपना वजन रख दूं तो तुम मेरे हाथ को भी नहीं सह सकते हो। तो महाबलशाली परम ज्ञानियों में गुरु श्री गरुड़ जी महाराज, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, महाबलशाली। तो जितना ज्ञान, जितना वैराग्य, जितना बल, सबके समुद्र है श्री लालजू। ऐसे समग्र ऐश्वर्य वैभव, ज्ञान, वैराग्य, प्रेम सबके समुद्र होते हुए भी वो अपने हृदय के मूर्तिमान रूप जो प्रेम का है, वो प्यारी जू के अधीन हो। ऐसी प्यारी जो हमारी स्वामिनी जो हैं, ऐसे युगल सरकार हमारे प्रिय मित्र है, हित मित्र है। ये कितना, अब हम किसकी तरफ देखें आंख उठा करके?
ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, ऐसी अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहारी। सोची सोची काटे दिन राती, दुख सो फटत छिने छिन छाती। कल एक ऐसे ही भाव आ गया कि प्रिया जो तुम कितनी भोरी हो। हम जैसे छली और कपटियों के बाहरी ऐसे ही दिखावटी प्रेम को सच मान करके आप इतनी कृपा करती हो, आप कितनी भोली हो। सच्ची बात है कि हमारा दांव लग गया कि ऐसी सामर्थ्यशाली, ऐसी भोरी स्वभाव की प्रिया जो हमारी हो गई कि हमारे छल कपट भरे थोड़े से भी अपनेपन को वो सच्चा प्रेम मान करके राई के संभजन को मानत मेरु समान। कितनी भोरी है हमारी स्वामिनी जो। सोच सोच काटे दिन राती, दुख सो फटत छिने छिन छाती। यद्यपि आप हमारी स्वामिनी, पर मैं आपको सुख नहीं पहुंचा सकता। आपसे सुख की चाह रखता हूं। कहने को केवल हम सेवक हैं, वास्तविक हम आपसे सुख की चाह रखते हैं। स्वामिनी ऐसा कर दो, स्वामिनी ये बात संभाल दो, प्रियाजू ऐसा कर दो। जब ये हम सोचते हैं तो हमारी छाती फटती है कि कितनी कृपालु सुकुमारी प्रियाजू से मैं अपना कार्य कराना चाहता हूं, उनकी सेवा का सुख ना लेकर उनसे सेवा करवाना। श्री जी ऐसा कार्य कर दो, श्री जी आप ऐसा हुकुम। हम श्री जी को जब ये सोचते हैं तो हृदय फटता है। कहाँ हमारी स्वामिनी कितनी भूरी करुणामयी, कहाँ मैं छली कपटी केवल दिखाता हूं कि आपसे प्रेम है, वास्तविक प्रेम तो आप करती हैं प्रियाजू। सोची सोची काटे दिन राती, दुख सो फटत छिने छिन छाती। भाव तभी वो सम्मरण हुआ जब प्रभु ने, नहीं तो विकलता बढ़ती जाए। एकदम भाव आया कि बहुत चतुर शिरोमणि भी हैं, भोरी ही एकदम नहीं है। अति नागरी वृषभानु किशोरी, बहुत प्रवीण है स्वामिनी जी। रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी। आवत श्री वृषभानु दुलारी। दंड मिलना अच्छा लगता है, क्षमा करना अच्छा नहीं लगता। आप भोलेपन से क्षमा करती जा रही हो और मेरा मन उद्दंडता करता जा रहा है। आप हमारी उद्दंडता को क्षमा कर। नहीं स्वामिनी जी, आप बहुत भोरी हो, आप इसे दंड दीजिए जिससे इसका सुधार हो जाए। ऐसे न की जो जूठन पावो, तो अपनो सौभाग्य मनाओ। जो रात दिन जुगल मिलन की आशा में किसी और की तरफ नेत्र उठा के भी नहीं देखते, ऐसे रसिकों की जूठन पाओ। ऐसे रसिक कृपा जो करे, तो हमसे सेवक निस्तरें, जूठन ले पावे सदा। बड़ी सामर्थ्य है रसिकों के उच्छिष्ट में, क्योंकि प्रियालाल की अनन्यता रस से भरा हुआ उच्छिष्ट जब जाता है तो अनंत जन्मों की बहिर्मुखता नष्ट होकर अपने आराध्य देव में अनन्यता आ जाती है, इष्ट निष्ठा जागृत हो जाती है। ऐसे न की जो जूठन पावो, तो अपनो सौभाग्य मनावो। विषय पंक में बूढ़त भोरी, करो कृपा अब सहज किशोरी। हे करुणामयी, आप अपनी कृपा से मुझे विषय रूपी दलदल से निकालो। मैं विषय दलदल में धंसता जा रहा हूं। हे स्वामिनी, हे कृपामयी, आप सहज करुणा करने वाली हैं। इस विषय दलदल से निकाल कर अपने चरणों का मुझे प्रेम प्रदान करो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, धन्य है जो इन वाणियों के श्रवण कथन का हमको सौभाग्य दिया गया। ठीक वही जो अभी सुन रहे हैं
बुरी सखी से, उसी का क्रम वर्णन करते हुए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे धन्यो लोके मुमुक्षुर, धन्य है इस लोक में जो मुक्त होना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, धन्य है। फिर कह रहे उससे बढ़कर धन्य हरि भजन परो, जो हरि भजन करके अपना परम कल्याण चाहता है। एक है ज्ञान के द्वारा मुमुक्षु मोक्ष प्राप्त करना, धन्य है उसका जीवन। उससे धन्य वो हुआ जो हरि भजन करके, हरि आश्रय लेकर, हरिदास बन करके अपना कल्याण चाहता है। यहां कल्याण शब्द का है। फिर धन्य धन्यस्ततोषौ कृष्ण पादाम्बुजरति, धन्य है, धन्य है, धन्य है उसको जो भजन करता है केवल श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। मुझे कल्याण हो, मोक्ष हो, मुझे इससे कोई मतलब, मुझे प्रभु श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए। धन्यो यह कृष्ण पादाम्बुजरति परमो रुक्मिणी से प्रियोता। कौन से श्री कृष्ण? रुक्मिणी पति द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से जिनकी रति धन्य धन्य है। फिर उनसे धन्य है यशोदे प्रियोता, यशोदा के प्रिय लाडले श्री कृष्ण नंद नंदन। फिर उससे धन्याति धन्य वो है जो सुवल सुहृदतो, जो सखाओं के प्यारे श्री कृष्ण है, अर्थात सखा भाव, वात्सल्य भाव, सखा भाव। बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। धन्यो लोके मुमुक्षुर शांत भाव, हरि भजन परो धन्य धन्यस्ततोषौ, धन्यो यह कृष्ण पादाम्बुज रति परमो रुक्मिणी प्रियोता। हरि भजन परायण, अपना कल्याण चाहने के लिए भगवान का दासत्व, दास्य भाव। अब इसमें प्रियता आई, भगवान द्वारिकाधीश और मैं उनका दास, प्रियता आ गई। मुमुक्षता में प्रियता नहीं, अपना परम कल्याण की केवल बात है। वो हरि भजन करता है कल्याण के लिए, लेकिन इसमें प्रियता आ गई, मेरे स्वामी। उससे ज्यादा प्रियता आई यशोदे प्रियोता, वात्सल्य दुलार करते हुए यशोदा मैया जैसा लाला को सुख पहुंचा रही, लाला से प्यार कर रही, उस लाला से प्यार, गोपाल जी से। उससे भी सुबल सुहृदतो, वो धन्याति धन्य है जो भगवान को सखा भाव से बचते हैं, जो सखाओं के प्राण प्रिय नंद नंदन है, श्री कृष्णचंद्र है, वो धन्याति धन्य है जो सखा भाव से बचते हैं। फिर उससे भी अति धन्य है गोपी कांत प्रियोता, जो गोपी वल्लभ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। फिर कह रहे ये आखिरी है श्रीमद वृंदावनेश्वरी, श्रीमद वृंदावनेश्वर्यति रस विवशा आराधकः सर्वमूर्धनि। श्री वृंदावनेश्वरी के रस में विवश ऐसे श्री कृष्णचंद्र जी की जो आराधना करते हैं। कैसे? रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। श्रीमद वृंदावनेश्वर्यति रस विवसा राधकः। दो भाव, जो श्री वृंदावनेश्वरी के रस में विवश होकर आराधना में तत्पर हो, धन्याति धन्य। या जो वृंदावनेश्वरी के रस में विवश श्री लालजू महाराज हैं, ऐसे युगल आराधना में जो तत्पर, वो सर्वोपरि धन्याति धन्य है। श्रीपाद क्रम वर्णन करके वर्णन, ये सर्वोपरि उपासना श्री वृंदावनेश्वरी की चरण आश्रित वृत्ति, निरंतर उनकी सेवा, उनके नाम में मगन। बड़ा सुंदर शोभा का वर्णन करते हुए सेवा का वर्णन करते हैं। श्रीमद वृंदा कानने रत्न वल्ली वृक्षैश्चित्र ज्योतिरानंद पुष्पै कीर्णे स्वर्ण स्थल्युद्दंच कदम्ब छायाम नश्चक्षुकी
गौर नीले। विशाल कदम्ब वृक्ष है, रत्नों की सुंदर मणियों से सुंदर चबूतरा बना हुआ है, चारों तरफ ज्योतिमय कांति प्रकाशित हो रही है उस कदम्ब वृक्ष से। बड़े सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्प, आसपास की संपूर्ण स्वर्ण स्थल्युदंच, मानो स्वर्णिम भूमि, एकदम कांतिवान विशाल कदम्ब की छाया। और मैं अपने नेत्रों से देख रहा हूं कि युगल सरकार गौर नीले श्री स्वामिनी जी और श्री लालजू महाराज उस कदम्ब के चबूतरे पर पुष्पों की शैया पर विराजमान है। और सखियां प्रेष्ठ द्वंद्व प्रसादाभरणवर पस्रंग नवाभीर बाला मालालंकार कस्तूर्य। नवीन अवस्था है, नव किशोर अवस्था सखियों की, और सब प्रिया प्रीतम की प्रसादी धारण किए हुए हैं। प्रेष्ठ द्वंद्व, दोनों प्रीतम, हमारे दो दो प्रीतम, विहरत दो प्रीतम कुंज। प्रेष्ठ द्वंद्व प्रसादाभरणवर पस्रंग नवाभीर बाला मालालंकार कस्तूर्य गुरु घृषण सदगंध तांबूल वस्त्रैः। श्री प्रियालाल के प्रसादी वस्त्र धारण किए हुए, प्रसादी माला धारण किए हुए हैं, नवीन नवीन आभूषण प्रसादी धारण किए हुए हैं। नवीन अवस्था सब सखियों की है। एक एक सखी दासी ऐसी सुंदर है, लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राराध्यम ब्रज मंडलेति मधुरम राधाभिधानम परम। स्वामिनी जी की सखियां ऐसी सुंदर कि करोड़ करोड़ लक्ष्मियों को आश्चर्यचकित कर दें। श्री जी की लालजू की सब प्रसादी वस्त्र माला आदि धारण किए हुए, अलंकार कस्तूरी अगुर कुमकुम मनोमदगंध तांबूल वस्त्र ये सब धारण किए हुए हैं। और कितनी सुंदर शोभा है। विशाल कदम्ब वृक्ष, आसपास कदम्ब की कुंज, सुंदर रत्न जटित चबूतरा, उस पे फूलों की सैया पर युगल सरकार विराजमान। चबूतरे के नीचे समस्त सखियां, कोई सेवा सौंज लिए हुए है तो कोई, और ये सब श्री जी की प्रसादी पोशाक वस्त्राभूषण गंधमाला तांबूल आदि। वाद्य संगीत नृत्य अनुपम कलया लालयंती सतृष्णा। सतृष्णा, प्रेम कभी पूर्ण नहीं होता, प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं आती, इसकी प्यास बढ़ती ही रहती है। प्यारी जी को रूप मानो प्यास ही को रूप है। जैसे जैसे पान करे वैसे वैसे प्यास बढ़ती चली जाती है प्रेम की। कैसा सुंदर शोभा स्वरूप। भावना करो, आसपास कदम्ब कुंज है, विशाल कदम्ब का वृक्ष, कैसी सुंदर शोभा। हरित त्रिलोकों को भी आश्चर्यचकित कर देने वाली पत्ते की ऐसी दिव्य कांति, सुंदर सुंदर कदम के पुष्प जिस पे भौरे मंडरा रहे, अद्भुत सौरभ उन्मत्त कर देने वाली सुंदर रत्न जटित चबूतरे पर पुष्पों की शैया, उस पर प्रिया प्रीतम विराजमान, पार्श्व में सखियां चवन डुला रही, छत्र तना हुआ है, चबूतरे के नीचे सखियों की अपार भीड़ है। सब प्रियालाल की पोशाक वस्त्राभूषण ये सब प्रसादी धारण किए हुए, पान की बीड़ी पाए हुए, कोई वाद्य संगीत, कोई सुंदर वाद्य बजा रही, बाजत मृद मृदंग, कोई संगीत वीणा वेणु, अद्भुत अद्भुत संगीत, मुखचंग कठतार बीण वेणु नूपुर धुन ढुमकत खग मृग दशा विसारी, सखियां नृत्य कर रहे। वाद्य संगीत नृत्य रनुपम कलया लालयंती सतृष्णा।
तृष्णा भरे नेत्रों से, प्यास भरे नेत्रों से युगल सरकार के रूप रस का पान करती हुई कोई संगीत बजा रही। ताल मृदंग उपंग बजावत प्रफुल्लित हुए सखी सारी। प्रफुल्लित होकर के ताल मृदंग उपंग बीण वेणु नूपुर ध्वनि साथ में ठुमक रही, नृत्य कर रही सखिया। वाद्य संगीत नृत्य अनुपम कलाया, अनुपम अनुपम कला का प्रदर्शन कर रही, कोई अद्भुत आलाप ले रही, कोई अद्भुत क्षमा बांधे हुए संगीत बज रहे। लालयंती सतृष्णा, लाडली लाल को ऐसे देख रही मानो नेत्रों से पान कर रही है। राधा कृष्णावखंड स्वरस विलसितौ कुंज वीथ्यामुपैति। ऐसे सी प्रिया प्रीतम कुंज कुंज में जा जाकर सुख वर्षा कर रहे। मैं ऐसे प्रिया प्रीतम की शरणापन्न हूं, मैं ऐसे की हूं, गर्व रखना चाहिए। काश्चित चंदन घर्षणी, किसी कुंज में पहुंचे तो देखा सखियां सेवा परायण है। कोई काश्चित चंदन घर्षणी, बहुत सौभाग्य। कोई मृदु मृदु चंदन घर्षण, मृदु मृदु इसलिए शीघ्रता पूर्वक घर्षण करोगे तो मोटा हो जाएगा, तो पत्रावली ठीक नहीं बनेगी। दाना नहीं होना चाहिए, एकदम घिसा हुआ चंदन, मृदु मृदु चंदन घर्षण। काश्चित चंदन घर्षणी सघुश्रणम कश्चित सर्तजो ग्रंथंती। कोई तो कुमकुम तैयार कर रही, कोई चंदन घर्षण कर रही है, कोई सर्तजो ग्रंथि, सुंदर सुंदर ग्रंथि लगाकर माला बना रही हैं। काश्चित केल निकुंज मंडन परा काश्चित दुहंतीर जलम। कोई सुंदर केल निकुंज को सुसज्जित कर रहे हैं, सजा रहे, प्रिया प्रीतम यहां आकर विराजमान होंगे। तो कोई मृदु मृदु जल अलग अलग पात्रों, ये मीठा जल है, ये अमुक का रस है, ये अमुक जल है, ऐसे। कोई काश्चित दिव्य दुकूल कुंचन परा संग्रहणती काशनालंकारम नवमन्न पानम विधिषु व्यज्ञाश्चिरम काशन। कोई नवीन नवीन अलंकार सजा कर रखे, ये नथ श्री जी की, ये बेणी में ये कुंडल, ये हार, ऐसे। कोई कोई खान पान की सुंदर सामग्रियां, और कोई व्यग्र चित्त होकर देख रहे, अभी आए नहीं प्रिया प्रीतम, अभी आए नहीं, आह बहुत देर लग रही, अभी आए नहीं श्यामा श्याम, व्यग्र चित्त होकर के। तांबूलोत्तम वीटिकादि करणे, कोई महासौभाग्यशाली सखी अपने हाथ से सुंदर पान की बीड़ी की रचना करके रखती है। काश्चिन निविष्टो नवा, कोई नवीन नवीन अवस्था की जो सहचरियां हैं, नर्तन गीत वाद्य शुक्ला सामाग्य संपादिका, एक से एक संगीत की स्वामिनी, सबको तैयार कर, ज्यों ही श्यामा से हम पधारे बस संगीत शुरू। तो नृत्य गीत वाद्य की उत्तम उत्तम कलाओं की विद्या का प्रदर्शन करने के लिए सब पंक्तिबद्ध खड़ी हो गई हैं। और अंदर कोई स्नानाभ्यंग विधौ चकाश्चन रता, कोई स्नान की सब सामग्री तैयार किए हुए देख रहे कब पधारे प्रिया प्रीतम। तो कोई पंखा व्यजन संबीजनाद्य सदा, अपने अपने चौमार पंखे सब लेकर तैयार हैं। काश्चित सन्निग्ध सेवानाति मुदिता काश्चित समस्तेक्षिका, कोई कोई सब सेवाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। वो कोई कोई में प्रधानस्थ सखियां होती हैं, अपनी अपनी सेवा की सब ठीक है, सब तैयारी है, क्योंकि प्रिया प्रीतम पधारने वाले हैं। ऐसे श्रीपाद करे, काश्चित स्वाप्रिय युग्म चेष्टित दृशा स्तब्धा स्वकृत्ये स्थिता,
इतने में देखा कि प्रिया प्रीतम पधार रहे, जय हो पुष्पों के पावड़े पर रहे, और सखियां पीछे जय जयकार कर, सब भूल गई कि मुझे क्या करना चाहिए। स्तब्धा स्वकृत्य स्थिता, जितनी शिक्षा दी गई थी कि प्रिया प्रीतम पधारे, ऐसा ऐसा ऐसा, सब भूल गई वो रूप माधुरी देखकर। स्तब्धा स्वकृत्य स्थिता, जो उनको कृत्य कर ले थे वो स्थिता, ये रूप माधुरी। ऐसा प्रायः हर प्रेमी को हुआ है। फिर क्षिप्त्वान्यालि प्रवर्तिता दैतयो काश्चित सुखेला पराः, कोई सखी कार्य में प्रवृत्त करने के लिए बावरी प्रिया प्रीतम पधार रहे। अब वो कोई संगीत में जो प्रवीण है वाद्य बजाने लगी, कोई नृत्य करने लगी, कोई गान करने लगी, कोई युगल किशोर के अनुकूल होकर के मार्ग में आगे लिए जा रही है स्नान गृह की तरफ। ऐसे अद्भुत सुख की वृत्तियां जो सखियों के हृदय में हैं, वो महान वृंदावन में प्रिया प्रीतम की सेवा सुख का लाभ ले रही। एकम चित्र शिखंड चूड़म परम श्रीवेणी शोभाद्भुतम, एक ने सुंदर मोर पिछ से युक्त लालजू को स्नान कराकर फिर श्रृंगार करा रही कि भाल पर मुकुट धारण कराया। एक श्रीवेणी शोभाद्भुतम, प्रियाजू की सुंदर वेणी की रचना की, चमत्कारमयी प्रियाजू की अद्भुत वेणी, जो लालजू को लुभायमान कर लेती है। लालजू प्रार्थना करते कि आज मैं वेणी गूंथूं। ऐसी वक्षश्चंदन चित्रमेकम अपरम, जो ब्रह्मा शिवादि के लिए भी दुर्लभ है। पत्रावलिम रचितुम कुचो कपोले, कोई पत्रावली की रचना कर रही है। चित्रम स्फुरत कंचुकम एकम रत्न विचित्र पीत वसनम जंघांत वस्त्रोपरि, एक सखी पीतांबर धारण करा रही है तो दूसरी नीलांबर धारण करा रही, कोई कंचुकी धारण करा रही है, कोई जघन प्रदेश के आभूषण धारण करा रही। भ्राजद्रत्न सुचित्र सोण वसने नान्यच संशोभितम, फिर बहुरत्न में विचित्र दुपट्टा, पीतांबर नीचे, ऊपर लाल वस्त्र का दुपट्टा लालजू को धारण करा रही। इत्थम दिव्य विचित्र वेश मधुरम तद गौर नीलम मिथा, विचित्र वेश से प्रिया प्रीतम का श्रृंगार करती। प्रेमावेश, सब सखियों को प्रेमावेश हो रहा है। प्रिया प्रीतम के सौंदर्य रूप माधुर्य श्रृंगार सेवा करके प्रेमावेश हसत किशोर मिथुनम दिव्या विचित्र छटा, सखियां प्रेमावेश में मेरे युगल सरकार दोनों परस्पर सेवा सुख स्वीकार करके मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट, उनकी प्रसन्नता देखकर, अपने आराध्य देव को प्रसन्न देखकर जो दास को सुख होता है वो दास हृदय ही जानता है, दूसरा नहीं जानता। हसत किशोर मिथुनम दिव्यापि चित्र छटा, जब मुस्कुरा देते हैं तो दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। अरे ईश्वरों के ईश्वर बिहारी बिहारी जो हैं, श्रृंगार करके सखियां विराजमान की, जब मुस्कुरा रही सखियों की तरफ हंस रहे, दोनों बात कर रहे, तो दंत पंक्तियों से तेज प्रकाशित हो रहा है। कांची नूपुर नाद रत्न मुरली गीतेन सम्मोह अच्छी वृंदावन चिद घन स्थिर चरम रंगे महाश्रीमती, अपने प्राणाराध्य युगल का श्रृंगार करके फिर सखियां शुरू करती हैं। कोई वंशी वादन सखियां, कोई मृदंग, कोई ढोल मंजीर, विविध वाद्य एक साथ बजे तो वृंदावन के पक्षियों का कलरव मानो राग रागिनी मूर्तिमान होकर, ऐसा नहीं कि चेपे, साथ संगीत के ऐसा मनोहर गूंज उठोए। प्रिया प्रीतम विराजमान सिंहासन पर, सब सखिया मनोहर संगीत, मनोहर वृंदावन के पक्षियों का कलरव, कैसी शोभा। इसी शोभा में तो रसिक जन डूबे रहते हैं। अनवाली मुख शब्द के मणिमय मिलन मृदंग ध्वनौ, ऐसी मृदु मृदंग बाजती है कि आनंद प्रेम की उमगन हो जाए। बाजत मर्द मृदंग नाचत सबे सुधंग, ऐसा
अनवाली मुख शब्द के मणिमय मीलन मृदंग ध्वनऊ। धिंग धिलोंग प्रियाजू की सखिया रंग जम गया, रंग जमा हुआ है। ए अखिल ब्रह्मांडों के ईश्वर प्रभु विराजमान, उनकी हृदय का मूर्तिमान प्रेम प्रियाजू, दिव्य वृंदावन नवनिभृत निकुंज, अद्भुत संगीत, फिर नृत्य, फिर गायन और फिर प्रोत्सार्यैव प्रविष्ट वज जवनिका मुत्कीर पुष्पांजलिम। सब सखियां हाथों में पुष्प लेकर युगल सरकार को पुष्पांजलि समर्पित करती। अत्याश्चर्य सुनृत्य हस्तक महाश्चर्यांग द्रग भंगिमऊ। नेत्रों का कटाक्ष, भ्रकुटी का संचालन, ग्रीवा की मुड़न, कर कमल, चरण कमल, ऐसा नृत्य सखियों का। फिर बाद में प्रिया जो बुला बुला के किसी को पान की बीड़ी, किसी को प्रसादी माला, अद्भुत सुख की वर्षा करती है। तुंगानंग रसोत्सवम भजति में प्राणद्वयम कह कृति। ऐसे मैं अपने प्राणों के प्राण श्री युगल सरकार का कब भजन कर पाऊंगी कि मैं ऐसी उनकी सेवा करके उनको रिझाऊं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज ऐसी आकांक्षा करते हैं। वही आकांक्षा हम सब की है कि हम अपनी प्यारी जू और प्यारे जू को ऐसे रिझा पाऊं